तो हरक आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। लेकिन हरक सिंह रावत के भाजपा से उनको निकालने के बाद और पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित होने के बाद पहाड़ पर सियासत गर्मा गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ हरक सिंह रावत के ठहाके लगाने वाली ये तस्वीर आपको अच्छे से याद हो। ठहाके लगाने वाली ये तस्वीर पिछले साल 26 दिसंबर 2021 की है, जब कहा जा रहा था कि हरक सिंह रावत को सीएम धामी मनाने में कामयाब रहे। लेकिन ठीक 22 दिन बाद हरक सिंह रावत के इन आंसुओं ने साफ कर दिया कि उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ में उस वक्त जो कसीदे पढ़े थे, उस वक्त उनके दिल में कुछ और दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। सर भाई मेरे छोटे भाई हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह चाहे युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, पर्वत क्षेत्र के दूर दराज के गांव के लिए हो, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। और पुष्कर भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, ये मेरा आशीर्वाद अपने छोटे भाई के साथ है। हरक के ठहाके लगाने वाली ये तस्वीर ठीक 22 दिन में ही उनके आंसुओं में बदल गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें कैबिनेट से बर्खास्तगी के बाद 6 साल के लिए पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। अमित शाह जी ने मुझसे जो है कुछ दिन पहले फोन किया था कि हरक सिंह तुम्हारी मेरी दोस्ती जो है अंतिम सांस तक रहनी चाहिए। 7-8 कॉल थी, मैं नहीं उठा पाया। मैंने फिर देखा कि अमित शाह जी कॉल आया तो मैंने कॉल बैक करा, तो कहने यार तेरी मेरी दोस्ती अंतिम सांस तक रहनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल रहेगी। मैंने कहा आपको शक है क्या? कह रहे लोग कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन मैं आज मैं बहुत खुश हूँ। आज इतना खुश हूँ, दुख इस बात का जब मैं उन परिस्थितियों में जा रहा हूँ तब मुझे आंखों में आंसू आ रहे हैं। लेकिन मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरा एक बोझ कम हो गया, कि मैंने अपने वायदे को पूरा किया। मैंने नहीं पार्टी छोड़ी, मैंने नहीं अमित शाह को धोखा दिया, उन्होंने मुझे धोखा दिया। हरक सिंह रावत के बर्खास्तगी के पीछे की वजह बताई जा रही है कि हरक लगातार लैंसडाउन सीट से अपनी बहू अनुकृति के लिए भाजपा संगठन से टिकट की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर वो पार्टी आलाकमान पर भी दबाव बढ़ा रहे थे। वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। कहा यह भी जा रहा है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के संपर्क में थे। इसी वजह से धामी सरकार ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त किया और फिर भाजपा से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। हरक सिंह जी से मेरा संबंध बहुत पुराना है। कई बार वो दूसरे राजनीतिक दल में रहे और मैं कांग्रेस में रहा, लेकिन जो आपसी संबंध है वो यथावत रहे। तरीके से जो है उनको निकाला गया, मैं समझता हूँ उससे वो आहत भी है। अब वो निर्णय उनको लेना है। उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस में सम्मिलित होने जा रहा हूँ, तो राष्ट्रीय नेतृत्व जो है इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेगा। जो निर्णय होगा वो सबको स्वीकार्य होगा। इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इस विषय में कुछ मालूम नहीं है। न हरक सिंह जी ने कुछ कहा है, अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है और न मुझे उन्होंने ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी जानकारी। यदि कोई काम करना चाह रहा है तो किसी के हाथ कोई पार्टी बांटती है, हजारों लाखों लोग करते हैं। हरक सिंह रावत के भाजपा से निष्कासित होने के बाद लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत ने क्या कहा, वो भी सुनिए। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जैसा उनका राजनीति में कई साल उनको वर्ष हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि अपरिपक्व जो राजनीतिक होती है वो उनकी थी नहीं, क्योंकि जिस बहू के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं उनका राजनीति में कोई योगदान नहीं, समाज में कोई योगदान नहीं, खाली किसी फैशन डिज़ाइनिंग में
पुरस्कार पा लेना ये कोई मापदंड नहीं है समाज का। ऐसा माना जा रहा है कि अब हरक सिंह रावत अपनी बहू अनुकृति के साथ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। खुद हरक सिंह रावत ने कहा कि वो अब कांग्रेस के लिए काम करेंगे। हरक सिंह रावत बर्खास्त हो गए, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी चली गई और उनके सामने एक दोहरी चुनौती है कि वो क्या पहले की तरह कांग्रेस से बार्गेन कर पाते हैं। चूंकि आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी में ना तो एक बड़े नेता हैं ना मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। भाजपा से बर्खास्त होने के बाद उनकी बार्गेन पावर में जरूर कोई ना कोई कमी आई होगी। कई सालों से यहाँ एक कहावत हम सुनते आ रहे थे, जब भी हरक सिंह रावत पाला बदलते थे तो लोग कहते थे कि आ गया हरक पड़ गया फर्क। लेकिन इस बार का घटनाक्रम बिल्कुल अलग तरह का है। इस बार देखना यह पड़ेगा कि हरक सिंह के आने से हरक सिंह के जाने से हरक पर फर्क पड़ता है या कांग्रेस पर या भाजपा पर फर्क पड़ता है। हरक के आने और जाने का फर्क हरक पर पड़ेगा या किसी राजनीतिक दल पर पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठौर।